जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। इस नवधा भक्ति के प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी माता जी को 9 प्रकार की भक्ति बताने के बाद कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, कि तुम्हारे भीतर सभी 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हैं। तो फिर आप उनको कहे क्यों प्रभु? उनको जब आवश्यकता क्या है, किसके लिए कहे आप? ऐसा प्रश्न होता है मन में कि रामचंद्र जी आए और सबरी माता जी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाने के बाद में कह रहे हैं कि आपके पास सारी भक्तियां हैं, एक नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि 9 एकौ जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई, 9 में से यदि एक भी किसी के पास है तो मेरा हो जाता है, वो मुझे पा लेता है। परंतु सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, कि हे भामिनी तुम्हारे हृदय में तो 9 भक्तियां प्रगाढ़ हैं, तो फिर आप किसके लिए कह रहे हैं प्रभु? ऐसा मन में प्रश्न उठता है नहीं? हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या की है। कहते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी के अपहरण हो जाने के पश्चात जानकी जी को खोजते हुए वन वन भटक रहे हैं, तो अन्य ऋषियों से मिलते हुए आते हैं। सुतीक्षण जी से मिले, उसके पहले सर्वंग जी से मिले, और अन्य सभी ऋषियों से मिलते हैं एक एक करके। उन सबसे मिलते 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 यहां पर कबंध द्वारा भेजे जाते हैं और शबरी माता जी के आश्रम आते हैं। तो जब शबरी माता जी के आश्रम की तरफ आ रहे हैं तो अन्य जो मुनि थे आसपास के, उन्होंने सुना कि भगवान रामचंद्र जी अब अन्य आश्रमों से अब शबरी जी की तरफ आ रहे हैं। तो उनमें बहुत से जो लोग थे उनके यहाँ जो गुरुकुल में रहने वाले तथा अन्य जो बटुक इत्यादि थे, सबने बोला कि हमें अब चलना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उनमें कई ऐसे बड़े बड़े ऋषि थे, बोले कि जब रामचंद्र जी सबके यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी आएंगे, हम क्यों जाएं? जब वो सबके यहाँ पहुंच रहे हैं तो हमारे यहाँ भी आएंगे। तो लोग तो यही प्रतीक्षा करके बैठे रहे, भगवान तो उनके यहाँ गए नहीं। जब पता चला कि भाई इतने घंटे बीत गए, रामचंद्र जी जो जहां जाते हैं घंटे 2 घंटे बाद फिर दूसरे आश्रम में जा रहे हैं, यहां तो कितने प्रहर बीत गए, भगवान शबरी जी के यहाँ क्या कर रहे हैं ऐसी? क्या वहां से कहीं और चले गए क्या? तो जब बहुत विलंब हो गया, रामचंद्र जी जब नहीं आए तो सब लोग दौड़े दौड़े आए शबरी जी के आश्रम के पास। शबरी जी का आश्रम जो था वहां तो कोई नहीं रहता था, निर्जन था, केवल अकेली वो रहती थी माता, भगवान की प्रतीक्षा करने में अपने गुरु की आज्ञा अनुसार बस वहां रहा करती थी। ये ऋषि मुनि आकर के देखे कि सोचे कि कर क्या रहे हैं शबरी के साथ, तो दूर से ही वे भगवान को देखने लगे और शबरी माता जी के साथ उनकी बात को सुनने लगे। रामचंद्र जी तो जानते ही थे, सर्वज्ञ भगवान, सर्वसमर्थ, वे जानते थे कि ये ऋषि मुनि यहाँ आए हैं। वे लोग जो अहंकारवश अब तक नहीं आ रहे थे, उन्हें लगता था कि मैं वहां जाऊंगा। ये जानकर कि भगवान आ रहे हैं उनको दौड़कर आना चाहिए था। ये हम भी सुन ले कि प्रभु यहाँ आए हैं, कई बार हम अपने अहंकार में बैठे रहे कि यहाँ भी आएंगे। तो भगवान तो जानबूझकर नहीं गए कि मैं सबके यहाँ तो जाऊंगा लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। लेकिन वे ऋषि मुनि भी उतने वैसे नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि नहीं हुआ तो दौड़ कर आए, छिप करके सुनने लगे। भगवान जानते थे कि ये सब लोग आए हुए हैं, अब इनको मैं सिखाता हूं कि भक्ति होती क्या है। उन लोगों के लिए भगवान ने कहा कि आप सब लोग सुनिए और सुन करके हृदय में धारण कीजिए। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो। आप लोग जो इतने सालों तक तपस्या किए हैं, आप लोग सावधानी से इस बात को सुनिए और अब कम से कम हृदय में धारण कीजिए
इसलिए हर बात के बाद भगवान ने वहां पे शर्त रखी है कि संतन का संग कैसे करो, मेरी कथा में रति कैसे हो, गुरु की सेवा कैसी हो, मेरी कथा का गुणगान कैसे हो, मंत्र जाप किस प्रकार हो। इस प्रकार लेकर के नवधा भक्ति कहने के बाद भगवान अंत में शबरी माता जी को कहते हैं कि माँ ये आपके लिए नहीं था, क्योंकि आपके हृदय में तो 9 भक्तियां दृढ़ हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ छिप कर भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो इस प्रकार नवधा भक्ति है जो हम साधकों के लिए संजीवनी के समान है।